अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि रजब के रोज़ों के हवाले से कुछ बरेलवी उलमा कराम कहते हैं कि जो है कोई अगर रजब के महीने में एक रोज़ा रखता है तो उसको 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलता है, कोई 2 रखता है तो उसको 2000 के बराबर, 3 रखता है तो 3000 के बराबर। तो आज इस वीडियो में इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस तरह के मामलात कुरान हदीस की रोशनी में साबित हैं, नहीं है, क्या मामलात हैं। तो चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ताबीर इस्तेमाल की मुख्तलिफ मौक़ों पर, आपके सामने भी गुजारिश करता हूँ कि महसूस ये होता है परवरदिगार आलम ने रजब और फिर उसके बाद शाबान गोया नेट प्रैक्टिस के लिए रखा। वर्ल्ड कप के लिए अभी टीम जा रही, बिला तशबीह से समझाने की बस कर, वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही, इंग्लैंड की सीरीज़ पहले, वो किस लिए? इंग्लैंड से पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी है, वो किस लिए? क्या वो इसीलिए ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी करें? तो प्रैक्टिस मैच करके क्या करेंगे? वो तो किसी रिकॉर्ड में भी नहीं आएंगे। क्या रिकॉर्ड में आए ना आए, क्लाइमेटाइज हो जाएंगे, उस माहौल से अपने आप को हम आहंग कर लेंगे, मौसम का पता चल जाएगा। अगर कोई गलती भी हो गई तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि वर्ल्ड कप बाद में आने वाला है, तैयारी पहले हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से गोया परवरदिगार आलम ने माह रमज़ान के वर्ल्ड कप से पहले शाबान की सीरीज़ रखी है और शाबान से पहले रजब की सीरीज़ रखी है, ताकि रजब से इंसान अपनी तैयारियों का आगाज़ करे। रजब के रोज़ों की कितनी ताकीद है, शाबान के रोज़ों की कितनी ताकीद, क्या ये वाजिब है? जवाब जी नहीं, वाजिब नहीं, मगर ताकीद कितनी है? अब बहुत ज़्यादा। क्यों रखो? अगर दरमियान में तोड़ना भी हो तो तोड़ देना, मुस्तहब रोज़े तोड़े जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जब 2, 3, 4, 5 रोज़े रजब में रख लोगे, 5, 6 रोज़े, 10 रोज़े शाबान में रख लोगे, तो अब जब माह रमज़ान आएगा और वाजिब रोज़े रखने की बारी आएगी तो तुम्हें भारी नहीं लगेगा, अजनबियत का एहसास नहीं होगा, तुम्हारे लिए ये एक रूटीन का अमल बन चुका होगा। तुम माह रमज़ान के रोज़ों के माहौल से अपनी रूह को क्लाइमेटाइज कर चुके होंगे, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो शख्स है जिसने रजब में भी एक रोज़ा भी नहीं रखा, शाबान के अंदर भी रोज़ा नहीं रखा, और अब माह रमज़ान, अरे कल से रोज़ा रखना है, तो फिर तो वही हाल होगा। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये बिल्कुल सच्ची बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक खातून नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं, आप जानते भी नहीं, ले भी लूँ तो आप नहीं जानते, लेकिन ज़रूरत क्या है? मगर एक बहुत प्यारा जुमला उन्होंने कहा, माह रमज़ान आ रहा था तो बिल्कुल टेंशन के अंदर, तो क्या हुआ, क्या टेंशन हो रहा है? वो किस बात का टेंशन हो रहा है? अब माह रमज़ान आ रहा है तो इस वजह से टेंशन हो रहा है। अब माह रमज़ान जब ख़त्म होने वाला था तो फिर वो टेंशन में थी, तो उनसे पूछा गया अब क्या हुआ? अब तो जा रहा है, अब किस बात का टेंशन है? तो अगले साल फिर आ रहा है, इस बात का टेंशन हो रहा है। ये टेंशन क्यों है? जब अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो वो चीज़ अजनबी होगी, जब वो अजनबी होगी तो वेलकम करना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन एक मतलब आपको अंदाज़ा हो जाए कि नहीं, मिजाज ऐसा नहीं है, हम इससे अपने आप को हम आहंग कर सकते हैं, तो फिर उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल नहीं रहता। दोस्तों, आपने शिया उलमा का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिए कि आप जो है एक ख़वातीन के बारे में उन्होंने इजहार किया कि वो जो है परेशान हो गई रमज़ान को देख के, लेकिन मोमिन का जो है इस तरह का मामलात नहीं होते कि रमज़ान से परेशान हुआ जाए, बल्कि रमज़ान से हमें खुशी हासिल होती है, हमें रमज़ान में मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का। और दूसरा उनका मौक़िफ़ जो था ये कि प्रैक्टिस के तौर पे आप रजब और शबान के रोज़े रखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस के तौर पे नफली रोज़े रख सकते हैं, जिसको आप बीच में अगर किसी वजह से तोड़ना भी हो तो वो तोड़ सकते हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, मदनी चैनल का मौक़िफ़ यानी इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेचैन दिलों के चैन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफ़ारा है और दूसरे दिन का रोजा 2 सालों का, जबकि तीसरे दिन का 1 साल का कफ़ारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफ़ारा है। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना उस्मान बिन मत्तन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि बेकसों के मददगार, शफीअ रोज़े शुमार, गैबों पर खबरदार, बिज़्ने परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशगवार है। रजब बहुत अज़मत वाला महीना है। अल्लाह ताला इस माह में नेकियां दुगनी कर देता है।
جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو 10 روزے رکھے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا۔ اور جو 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو۔ اور جو اس سے بھی زائد روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالیٰ نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا تو نوح نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صلو علی الحبیب۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے۔ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت حامی سنت ماحی بدعت دین طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد نہاد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ سو دوستو آپ نے مدنی چینل یعنی الیاس قادری صاحب کا موقف سنا، انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 1 روزہ رکھیں گے رجب کا تو آپ کو 1000 کے برابر اور 3000 کے جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1000 کا آپ کو جو ہے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ موضوع روایت ہے، آگے لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو کہ کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو اندھی تقلید آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور چیزوں کو نالج تک پہنچنا ہے اور حدیثوں کو چیک آؤٹ کرنا ہے خود سے کہ اس طرح کے معاملات آئے بھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب آپ دیکھیں رمضان کے روزوں سے زیادہ فضیلت آپ کو رجب کے روزوں کی بتا دی گئی ہے، تو اس طرح کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو فرضی روزے ہیں اس کے تو زیادہ آپ کو بینیفٹس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تو اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے آپس میں جو ہے نا، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ خود ہی غور و فکر کریں اس حوالے سے، اور ایسی کوئی حدیث اگر کسی کے پاس موجود ہے، صحیح حدیث اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے اس حوالے سے۔ رجب کے روزوں کے حوالے سے اگر کوئی صحیح حدیث پیش کر دے کمنٹ کے اندر کہ بھائی ہاں کہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے رجب میں 1 روزہ رکھنے کے لیے، ایک دن کے روزے رکھنے پہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، 2 دن کے روزے رکھنے پہ 2000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس طرح کے معاملات کوئی حدیث کسی کے سامنے ہے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ایک اور وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں ایک علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ دن شروع ہو رہا ہے 27 رجب، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو بتائیے تاکہ ہوتا ہے سن کے پھر بہت سارے لوگ ابھی اہتمام کر لیں گے۔ دیکھیں ماہ رجب میں ویسے بھی روزہ رکھنے کی کئی فضیلتیں ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھا
तो 4 साल के नेकियों का सवाब है, 4 साल के रोज़ों का वाह। सवाब है। दूसरे दिन रोज़ा रखा तो 3 साल इस तरह है। अच्छा, तो अच्छा। वैसे भी माह रजब ये अल्लाह का महीना है, हाँ। और ये हमें रमज़ान की तरफ लेकर जाता है। हाँ। तो इसमें यकीनन हमें कसरत से रोज़े रखने चाहिए। ठीक है। हाँ, इस निस्बत से कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज हुई, हाँ। इस निस्बत से कि आका अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी मेराज अता हुई, तो हमारे आका थे ना, वो हमारे लिए हमेशा रोते रहे, परेशान रहे, रब्बी उम्मती। तो इस निस्बत से कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मौला तेरा शुक्र है हाँ। कि तूने हमें ये रात ये दिन नसीब किया, हम इस दिन रोजे में गुजारेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। वाह, जज़ाकल्लाह, सही है। लोगों सो दोस्तों आपने मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस सोच से हम गुजारेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने में मेराज नसीब हुआ। इसी सोच से हम अगर रखेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में जब साबित नहीं है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि हमें फ़ायदा होगा। अगर साबित होता है, इस तरह के मामलात होते, आपकी नज़रिए आपकी सोच पे डिपेंडेड नहीं है चीज़ें कि आप सोच लेंगे इस तरह अगर हुआ है तो नफली आप रोज़े रखें, अल्लाह बेहतर सवाब देने वाला है, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बाकी बहरहाल आगे चलते हैं, कारी सोहेब मीर साहब अहमद का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। को धोखा देना छोड़ दें, अल्लाह से डर जाएं, कोशिश करें कि हम तो अपने गुनाह नहीं उठा सकते, लोगों के भी गुनाह न कहीं हमारे सर पे आ जाए। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम अस्क़ालन मा अस्क़ालिहिम, अल्लाह की कसम इससे बड़ा कोई भी ऐसा इंसान खसारे वाला नहीं है जो अकेला अपने गुनाह नहीं लोगों की भी गठरियां उठा रहा है। और भले मानस अपना हिसाब को दे दे तो बड़ी कामयाबी है, लोगों के गुनाह तो अपने ज़िम्मे ना लो। लोगों को चकमे और धोखे दे के उनको गुनहगार बनाना ये किस कदर जुर्म है। नबीना दुनिया के रास्ते में चल रहा हो, कोई गलत रास्ता बता दे, हदीस कहती है लअनल्लाहु मन कम्मह अअमा अन तरीक, दुनिया का रास्ता जो किसी नबीने को गलत बता दे उस पे अल्लाह की फटकार है, धुतकार है, लानत है। तो जो दुनिया को जन्नत का रास्ता गलत बता दे उस पे क्या होगा? ये रास्ता तो कोई और बता देगा ना, ये ज्यादा से ज्यादा वो खड्डे में गिर जाएगा ना। जिसने जन्नत का रास्ता गलत बता दिया लोगों को, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि जन्नत का रास्ता उलट बताया। रास्ता जन्नत का है कुरान, अल्लाह के रसूल का फरमान, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। उसको रास्ता ये दे देना कि मेरी बात मानो, मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं 2 लफ्ज़ पढ़ने वाला, मेरी क्या शान है। खरबों ऐसे हूं अल्लाह के रसूल के एक फरमान पे कुर्बान किए जा सकते हैं। जब तक ये ज़हन नहीं बनता कि पूरी कायनात के पढ़े लिखे इकट्ठे हो जाएं, उनकी दानिश को जमा कर लिया जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के एक फरमान का मुकाबला नहीं कर सकते, उस वक्त तक ईमान ही दुरुस्त नहीं होता। इसलिए बिदआत से बचिए। ये रजब के कुंडे हैं, ये रजब में इतने रोजे रखें, ये इतनी रखते पढ़ें, ये मिलेगा और ये मिलेगा। अल्लाह से डर जाइए। अल्लाह के रसूल से तो कोई ऐसी चीज साबित नहीं हो। कैसे सकता है कि अल्लाह के रसूल से बात साबित और सहाबा ने ना की हो? जानते हैं सहाबी कौन होता है? जो एक एक सुन्नत पे जान निछावर कर देते थे। दुनिया के अंदर इल्म फैल चुका है, मकतबात मौजूद हैं, दुनिया की किसी किताब में किसी हदीस में ऐसा लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने ये किया हो, अल्लाह के रसूल के किसी सहाबी ने ऐसा किया हो। आप रोजा रखेंगे तो इतने रमजानों से भी ज्यादा फायदा होगा। कैसी अजीब बात है, कभी इंसान को अपनी अक्ल से भी सोचना चाहिए। भी सारे साल से तो अफजल रोजे बनाए रमजान के, और एक बात अचानक सामने आ जाए कि रमजान से भी कोई अफजल है, को मानेगा अक्लमंद? एक तरफ तो अल्लाह के रसूल ने बैतुल्लाह की शान बयान की है, हिज्जा की शान बयान की है, और वहां अचानक से कोई ऐसी हदीस आ जाए कहे कि बैतुल्लाह से भी और ज़िलहिज्जा से भी अफजल सवाब होगा। अकल मानती है? तनाकुज़ हो गया ना। नबी की बात में कभी तनाकुज़ नहीं होता। ये उसूल याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल की बात आपस में कभी टकराई नहीं है। 1400 साल गुजर गए, ये हमेशा दुनिया को बर्बाद करने वाले नई नई चीजें पेश करते हैं जिसका हदीस में कोई तज़किरा नहीं है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रहनुमाई नहीं फरमाई।
सो दोस्तों आपने सुहेब अहमद मीर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। उन्होंने बता दिया कि इस तरह के कोई मामला नहीं है जो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये भी अपना दूसरों के गुनाहों का जो है वो उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बात बताई जाए जो कुरान और हदीस से साबित है। बहरहाल आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इसके बाद जो है रजब में जो दूसरा अमल लोग करते हैं वो ये है कि रजब के मखसूस रोज़े, एक तो ये पहला रोज़ा जुमेरात का और उसके बाद की नमाज सलातुर रग़ाइब, लेकिन इसके अलावा मखसूस रोज़े रखते हैं और उन रोज़ों के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। पहली बात तो वज़ाहत कर दूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई ख़ास रोज़ा नहीं रखा और रजब के अंदर आपने किसी ख़ास रोज़े का हुक्म नहीं दिया। दोनों बातें हैं, एक तो आपका अमल भी नहीं, आपका हुक्म भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में कोई ख़ास रोज़ा नहीं रखा और किसी ख़ास रोज़े के रखने का हुक्म नहीं दिया, याद रखिए। अब जो लोग ये रिवायतें बयान करते हैं रजब के रोज़ों की, वो सब मन गढ़ंत, याद रखिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छी बात फरमाई, जब भी किसी हदीस को ऐसे देखो जिसके फ़ज़ाइल बहुत ही ज़्यादा हो रहे हो या मुहद्दिसीन के अक़वाल ऐसे मौजूद हैं कि जब तुम देखो कि किसी हदीस में या किसी अमल के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल पता चल रहे हो तो जान लो कि ये फ़ज़ाइल मन गढ़ंत है, या वो हदीस मन गढ़ंत होंगी सही रिवायतों के मुकाबले में। याद रखिए सही रिवायतें, जैसा मिसाल के तौर पर शब क़द्र की फजीलत क्या है, 1000 महीनों से अफजल है। अब कोई कहे शब क़द्र के अलावा कोई एक रात आती है वो 1000 महीने नहीं 2000 महीनों से अफजल है, तो आप समझ जाइए कि ये गड़बड़ है, कि तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सवाब रात में जागने का वो 1000 महीना है। अब कुछ लोगों ने ऐसा उसको अगर हम 1000 महीनों को अगर सालों में कन्वर्ट करें तो होता है 83.83 साल और 3 महीने, ठीक, ये उसकी अदद होते हैं। आपको कहे एक रात जागने का रोज़ा रखने का 120 साल के गुनाह माफ़ होते, तो आप समझ जाइए कुछ तो भी गड़बड़ है। जिस रात के जागने की बात कुरान कह रहा है, जिस रात की इबादत को कुरान 1000 कह रहा है, और कोई 120 साल का है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कसीर सवाब जो कि सही आमाल के मुकाबले में आ रहा है, समझ जाइए मन गलत है। अब देखिए क्या रिवायत बयान की जाती है इसमें रोज़ों के फ़ज़ाइल में। रिवायत इस तरह से मौजू है, याद रखिए रिवायत मौजू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे। मैं सिर्फ रिवायत करने के एतबार से कह रहा हूँ, वो ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने उसमें कहा, जबकि वो रिवायत मौजू है। हदीस के अल्फाज इस तरह से है, मतलब वो हदीस जो मौजू है, जो आप की तरफ मनगढ़ंत मंसूब की गए अल्फाज यूँ हैं, बेशक रजब का महीना अज़मत वाला महीना है। और आगे उसके अल्फाज हैं, जो शख्स इसमें अल्लाह ताला इसके लिए 1000 साल के रोज़े लिख देता है और 2 रोज़े रखे तो 2000 साल के रोज़ों का सवाब लिख देता है, और 3 रोज़े रखे तो 3000 साल के रोज़ों का सवाब लिख देता है। फिर उसके अंदर है और जो है लिख देता है, और अगर 7 दिन के रोज़े रखे तो अल्लाह जो है इसको जहन्नुम के दरवाजे इसके लिए बंद कर देता है, और अगर 8 दिन के रोज़े रखे तो जन्नत के पूरे दरवाजे इसके लिए खोल देता है। और जिसमें से चाहे जन्नत में ताकि वो दाखिल हो जाए। और जो शख्स 15 दिन के रोज़े रखे इसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, और एक मुनादी देने वाला आसमान पे ऐलान करता है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, अब तुम नए सिरे से अमल शुरू करो, ठीक है। और जो शख्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे अल्लाह ताला उसको ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। ये रिवायत मौजू है और मनगढ़ंत है। इमाम अल-जौज़ी ने अपनी मौज़ूआत अपनी किताब अल-मौज़ू के अंदर इसको रिवायत किया, और अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको अपनी मौज़ूआत के अंदर रिवायत किया कि ये रिवायत सही नहीं है। ये तो 1000 दिन के रोज़ों का सवाब बताया जा रहा है। 2000 दिन के रोज़े मतलब 30 दिन रख लिया तो 3000 हो गए, या 29 का दिन आता 29,000। इलॉजिकल बात है, इसलिए कि दीगर आमाल पे शब क़द्र पर या रमज़ान के रोज़ों पर ही फ़ज़ाइल की बात नहीं आ रही, याद रखिए। इसीलिए मैंने कहा कसरत से जब फजीलतें आई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो सही के मुकाबले में हो तो समझ आइए कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है इसके अंदर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बहरहाल देखिए किस किस्म से बात आई है, याद रखिए ये तमाम चीज़ें जो है मौजूद। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और रजब के हवाले से जो भी रोज़ों की फजीलत पे रिवायतें पेश करते हैं बरेलवी हज़रात, बरेलवी उलमा हज़रात, तो वो जो है मौजू रिवायत हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं है। अगर किसी के पास कोई ऐसी साबित शुदा हदीस मौजूद है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वैसे आप प्रैक्टिस के तौर पे नफली रोज़े रख सकते हैं, किसी भी महीने में रख सकते हैं। रजब के महीने में रखें, शबान के महीने में ज़्यादा फजीलत है रोज़े रखने की, वो बाद के महीने में नेक्स्ट महीने में उसकी चीज़ें आएंगी। तो लेकिन अभी रजब के हवाले से बात हो रही है, तो रजब के अंदर भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कि रमज़ान आने वाला है तो आप नफली रोज़े रख सकते हैं, नफली रोज़ों का सवाब आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की